हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। और रीडिंग है रून्स कार्ड्स के थ्रू, रून्स के सिंबल्स की रीडिंग होगी और इससे ना काफ़ी एक्यूरेट भी निकलती आती है रीडिंग, काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी मिलते हैं। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहा है और पॉजिटिव रहिए। जो भी पॉजिटिव फील होता है ना उसे ही ऑब्जर्व करना है और जो नेगेटिव लग रहा है ना सुनना है और छोड़ देना है, क्योंकि शायद वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो विद अ पॉजिटिव नोट, होप, सब चीज़ें के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, ये बात ज़रूर याद है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए देख सकते क्या, उसके लिए देख सकते क्या, रीडिंग ऐसा सवाल हो जाता है। तो घंटी बजी है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। विद अ पॉजिटिव होप पॉप अप हुआ है। पी नाम से लेटर्स इनिशियल हो सकता है उनका, यू, सो गणेश जी आ गए हैं। जो ऊपर की तरफ है ना वो सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं और नीचे की तरफ सिर्फ दो कार्ड नेगेटिव ऐसे नहीं, करंट सिचुएशन ही बता रहे और ये सारी सिचुएशन का हल जैसे बाहर निकल के आया है वो दिख रहा है। फिलहाल क्या चल रहा है ना, फिलहाल एक स्टक सिचुएशन, एक जो उनकी तूफान की एनर्जी थी, मतलब उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो जारी है। कुछ लोग है ना समझते नहीं है अपनी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें जो होता है उसे एक्सेप्ट करने में, एडजस्ट करने में वो लग जाते हैं, बट कुछ चीज़ों में ना अपने को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। जो मेहनत चल रही है, मुझे कुछ लोगों के केसेस में ना मतलब स्टक सिचुएशन दिख रही है, स्टक सिचुएशन, कुछ नहीं हो रहा है आगे जैसे आपको फील हो रहा है ना, कुछ हो नहीं रहा है, कहीं से कुछ भी मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, सेम सिचुएशन उनके भी लाइफ में। मुझे ना यहाँ पे मिररिंग ऑफ द एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, लाइक वो भी स्टक है लाइफ में, यहाँ आप भी स्टक हो। कुछ हद तक ऐसा ना कि आप स्टक हो इसलिए वो स्टक है, तो कुछ हद तक वो स्टक है इसलिए आप स्टक हो। चीज़ें ऐसी है कि इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, मिलने की इच्छा है, उनको सही लगता है कि यस आपका कनेक्शन है, डिवाइन से जुड़ा हुआ है, सब है, ठीक है, लेकिन एक्शन कौन लेगा? लाइफ में जो उन्होंने गलती करा है उसका तो एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ जो गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसको सुधारना भी पड़ेगा, खुद को जो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो उनकी ज़िद थी, ये उनको लगता था ना ईगो काइंड ऑफ थिंग्स, उसको तो बदलना पड़ेगा ना, हर टाइम ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है जो जिसकी वजह से स्टक है। तूफान ये इसी के लिए आए हैं। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो फोकस फाइनेंसेस की तरफ, लाइक ना बहुत ज़्यादा काम के ऊपर फोकस है कि मुझे करियर में ये करना है, मुझे अचीव करना है, प्रमोशन करना है, लेना है ये, या फिर कुछ जॉब लॉस हुआ है या बिजनेस लॉस हुआ है, कुछ तो है जिसकी वजह से काम के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस। और मतलब ये सारी चीज़ें हो ही रही इसलिए कि उनको ना एक लाइफ में लेसन सिखाना था। स्टक सिचुएशन इसलिए कि अपने लाइफ में कुछ पाना है तो उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये मेहनत तो अपने करियर और जॉब के लिए करे, लेकिन जो इमोशनल रिश्ते हैं उसके ऊपर मेहनत नहीं कर पा रहे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पे जो एक इमोशनल टर्मोइल है, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे दिख रहा है कि इमोशनल टर्मोइल होता है कि वहाँ घर पे जाके जैसे ना एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है, वही सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कहीं नयापन नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, कुछ इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कहीं इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सारी चीज़ें करना है तो सब कुछ इन्हें करना है, सब कुछ इनकी तरफ से ही है। अभी इंसान कैसे होगा ना कि वो इधर भी थक रहा है और उधर भी कुछ मिल नहीं रहा, तो उसकी वजह से ना एक स्ट्रक सिचुएशन में है। हालांकि इनको फील होता है कि
अगर इन्होंने अगर गलती नहीं कर रही होती तो उनके लाइफ में कुछ और होता। ये काफ़ी हद तक ऐसा सोच रहे ना कि आपके पास आ जाए, आपके पास आपको मिले, आपसे बातें करे, आपसे जुड़े, ताकि उनको लाइफ में जो एक मिसिंग पार्ट है ना वो फुलफिल हो जाए, एक अधूरापन है आपके बगैर वो पूरा हो जाए। मुझे ना अपनी लाइफ में ना सक्सेस, खुशियाँ वो भी चाहते हैं। यहाँ दिख रहा है कि ये अपनी सक्सेस के पीछे तो लिटरल भाग रहे हैं। सक्सेस कहीं ना कहीं जो है ना कुछ वजह से रुक जाता है, लाइक लास्ट मोमेंट पे कोई गाड़ी छूट जाती है, काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है। अभी यहाँ पे ना लक का पार्ट आ रहा है। कर्मा का बंधन जब तक क्लियर नहीं होता तब तक नहीं होगा। कितना भी मेहनत कर लो आप, लेकिन कुछ चीज़ों का कर्मा का एक भुगतान होता है ना, तभी समझ में आता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, इनको जब इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ मिलता नहीं है, और या फिर इतनी इमोशनल देने के बाद भी जब कोई सिचुएशन में कोई उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे रिलेशंस में, तो तभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कर्मा का एक पार्ट है। जो मैंने गलती करी थी वही चीज़ मुझ पर उल्टी पड़ रही है। कहीं ना कहीं कर्मा होता है, वो चीज़ उनको फील हो रही है। जैसे मैंने किया था वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके साथ है ना एक फ्यूचर प्लान है कि आपको ना कुछ देना चाहते हैं, लाइक ना आपको अच्छा, मतलब आपसे जो छीना है, मतलब आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, आंसू दिए हैं, लेकिन इसके बाद है ना ये जो सेपरेशन हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसके बाद एहसास बहुत ज़्यादा होगा कि ये इंसान ने ना मुझे हमेशा बहुत स्पेशल फील करवाया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। भले ही हमारे बीच में झगड़े होते थे, बड़े आर्ग्यूमेंट थे, कुछ कमिटमेंट के इश्यूज़ थे या कुछ भी था, लेकिन हमेशा इनकी तरफ से, मतलब आपकी तरफ से एक देना ज़्यादा था, एक इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा था। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक खास रियलाइजेशन है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, कहीं ना कहीं सोल का एक दूसरे से जुड़ाव है। अभी अपने सिचुएशन में जो एक स्टक सिचुएशन है, लाइक कंट्रोलिंग या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है, या कुछ एक मौके की, अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो है, लेकिन कुछ लोग है ना लिटरली हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि अपनी नसीब को कोसना है कि भाई या तो यूनिवर्स मिरेकल करे, या तो भाई यही अपनी ज़िंदगी है, अपना मैंने गलती किया है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, इतना ही बोल के छोड़ रहे हैं। और कुछ लोग हैं लिटरली प्लान आउट कर रहे हैं कि कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आपकी तरफ अगर कोर्ट मैरिज का डिसीजन हो या कहीं पे हो, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए वो दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ना ये भी दिख रहा है कि ये आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं, स्पेशली आपकी फ़ोटोज़, और इनको सबसे ज़्यादा एक मेमोरीज़ में है तो आपके साथ हुई ट्रैवल की मेमोरीज़ है। कहीं आप गए थे, कहीं समुद्र किनारे हो या कहीं घूमने गए हो, स्पेशली वो चीज़ मुझे दिख रही है। और इन फ्यूचर मुझे क्या लग रहा है, सिर्फ मिलना नहीं चाहते, मुझे लग रहा है कि लिटरली ये आपके साथ है ना एक लॉन्ग ट्रिप, एक लॉन्ग ड्राइव, ऐसे कुछ करना मतलब पसंद करेंगे। एक ऐसा वक्त जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, वो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है कि एक ऐसा वक्त जहाँ पे आप सिर्फ दोनों हो, खुशियाँ हो, आप लोगों की फैमिली हो, फ्यूचर हो, एक हैप्पीनेस हो, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा। फिलहाल ये किसी इंसान की मदद ले रहे हैं, पॉसिबल है कि दोस्त हो या कलीग हो, तो वो इस इंसान की मदद से आपके ऊपर नज़र रखना हो या आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कहीं तो ब्लॉक सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ब्लॉक कहीं पे है, स्पेशली उनकी तरफ से ज़्यादा है क्योंकि उनको ब्लॉक करना पड़ रहा है। ये अनब्लॉक ना मुझे ऐसा लगता है ना एक रात का या कुछ ऐसा वक्त होता है ना कि ये इमीडिएटली अनब्लॉक करके ब्लॉक करते हैं, जस्ट टू सी, फटाक से देख के, क्योंकि इनके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इतनी कंट्रोलिंग है कि वो देखना, मतलब पूरी तरह नज़र है इनकी अकाउंट्स, इनके स्टेटस, स्टोरीज, डीपी, सब चीज़ के पर, एक्टिविटीज़ पे पूरी नज़र है। तो ये जो अनब्लॉक सिचुएशन है ना, आपको पता भी नहीं चलेगी, इतना क्विकली होती है। और ये किसी की मदद के थ्रू भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए किसी की मदद लेना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही। तो इस रिश्ते में रीयूनियन के चांसेस होंगे, क्योंकि ये खास करके ना यूनिवर्स की तरफ से होगा, ये सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, क्योंकि आपके चाहने से होता तो आपके मैनिफेस्टेशन कब के सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आप बस मांगा और हो। मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोग जो स्पेशली गणेश जी को मानते हैं, आप जानते हैं कि फेस्टिवल आ रहा है, तो उनके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि इस रीडिंग में वही है,
ज़्यादा, बट मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि इनकी तरफ से ना विद इन ये जो गणपति अनंत चतुर्दशी है लास्ट डे, तो उसके आसपास या उससे पहले चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। हालांकि रीडिंग रोज़ होती है, टाइम चेंज हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए शायद वो स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। मैसेजेस जब भी आते हैं तो उसे पकड़ के नहीं बैठना कि भाई यही दिन बोला था, ऐसे नहीं पकड़ के बैठना है। सरेंडर यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने ये गाइडेंस दिया है, हो सकता है कि मेरा हो जाए रीजन इस टाइम, इतना ही बोलना है। आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, 111 है, 222 है, वो दिख रहा है। मुझे 777 की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं ना कहीं डिनोट करती है। तो आपने जितना स्पिरिचुअली खुद को ग्रो किया है, अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप को बनाया है, तो डेफिनेटली एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाला है। इनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस है। इनकी तरफ से ना जब आएंगे ना तो कुछ गिफ्ट आपको शॉक लगेगा, सरप्राइज लगेगा कि ये कैसे इंसान बदल गया, ये कभी ऐसा कुछ करेगा, ऐसा फीलिंग है। बट एटलीस्ट एक इनका आना भी आपके लिए एक गिफ्ट के जैसा होगा, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी बदल गई होगी जब भी वो आएंगे। तो देखते हैं कि ट्रू लव ऑरेकल क्या कहेंगे। सिल्वर वाटरफॉल, इनर पीस, डेटिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, लव और इमोशनल फ्रीडम। तो स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अपने लाइफ में जो भी इमोशनल टर्मोइल मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं ऐसे ही कश्मकश में है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको स्पिरिट एनिमल्स, आउल हो वगैरह, वो वाइट हॉर्स, वो शायद सपने में दिखे, वो हो सकता है। कुछ लोग को ऑलरेडी दिख रहा हो, बट एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको पॉजिटिव फील हो, वो दिख सकती है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने कहा ना, मिररिंग ऑफ द एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। आपकी जो एक मैनिफेस्टेशंस है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनकी तक पहुंचा रही है। कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो रहा है इस कनेक्शन का। ये अपनी लाइफ में ना इतने उलझे हुए हैं, इतनी उलझे हुए हैं कि जो एक इमोशनल हैप्पीनेस है, इनर पीस है, मतलब बोलते हैं ना सुकून, वो वर्ड सुकून होता है, शांति होता है ना, वो एकदम अंदर से वो आप ही के साथ फील करते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। और दो स्ट्रांगली मैंने कहा, जैसे कि मिलना तो चाहते हैं आपसे, डेटिंग, कुछ देना, लाइक फ्लावर्स हो सकते हैं, स्पेशली गिफ्ट हो सकता है, या फिर एक स्पेशल तरीके से एक एनर्जी से आपके साथ मिले ना कि लिटरली आपकी जो एक ना क्या बोलते हैं शिकायत थी, वो सारी चीज़ें मिट सकती है। तो एक्सट्रीम लव है आपके लिए, जो वो समझ सकते हैं अभी। पहले कभी शायद समझा नहीं होता इतना, लेकिन अभी फील करते हैं, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स सी कि एक्शन क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पेशेंस, लव बिगिंस, मेमोरीज ऑफ लव, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और अवेयरनेस। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली एकदम पावरफुल तरीके से। ये आपके ऊपर नज़र रखे और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी मेमोरीज ऑफ लव, लाइक मैंने कहा ट्रैवलिंग आपने साथ की थी, कहीं पे आप बैठे थे, खाए थे, हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा इतनी मेमोरीज़ है ना, और ख़ास करके बहुत खूबसूरत मेमोरीज़। वो चीज़ याद, मतलब आपकी तरफ ना आना का रीज़न क्या है ना कि आप गुस्सा करोगे, आप कुछ मांगोगे, फिलहाल वो देने के लिए नहीं है। मतलब गुस्सा करोगे तो फिर वो वापस वही सारी चीज़ें में रिपीट नहीं करना चाहते। लेकिन उन मेमोरीज़ में आप जितने खूबसूरत हो, आपकी एनर्जी जितनी खूबसूरत है, वो एनर्जी ना लिटरली उनको बहुत ज़्यादा एक ना होप क्रिएट करती है। तो आपकी जो विश है वो उनकी भी विश है, तो डेफिनेटली इनकी भी इच्छा है कि आपसे जुड़े। और यहाँ पे मैंने कहा ना 111 की एनर्जी है, लव, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आपको 111 एंजल नंबर दिख रहा है, 1010 ऐसा नंबर दिख रहा है सकते, लव बिगिंस। तो डेफिनेटली इट्स अ प्योर लव, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, प्यार ज़्यादा है, और यही चीज़ वो भी फील करते हैं इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। मतलब ना दिल दिमाग में जंग छिड़ी हुई है, दिल दिमाग में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा ना कि इनका सब्र टूट जाएगा, ये सब चीज़ है। और मुझे यहाँ पे
जैसे मैंने कहा कि डिवाइन टाइम की नज़र आ रही है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, सिर्फ आपके चाहने से नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके चाहने से। या मेरे तो चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाए, बट डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी एंड आई विश गणपति बापा आप लोग की विश पूरी करे, ये हो। तो देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। 2 मैसेज लेंगे। Choosing your path, all is possible. And your light is shining brightly, reaching your destination. See, reaching your destination, your light is shining brightly. आपका जैसे ऑरा चेंज हो रहा है। मैंने कहा ना कि अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ, इसके पर काम किया है तो डेफिनेटली एज अ रिवॉर्ड आपको एज अ गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से ये मिला है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल अभी बहुत नज़दीक है। एंड चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा हो नहीं सकता, नहीं, ऑल इज़ पॉसिबल। अगर यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ों पे लाइक ध्यान ही नहीं देना कि गलत इंसान से गलत उम्मीद रखा है, बट स्टिल जो भी एनर्जी में नज़र आ रहा है उनके लिए है। एंड क्लेमिंग रीयूनियन फॉर ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जब यूपीआई पेमेंट करते हैं तो इमीडिएटली आपको रिस्पांस नहीं आता। और पेमेंट करते वक्त प्लीज़ आपने जिस नाम से रीडिंग बुक की है उसका मेंशन कीजिए, क्योंकि पेमेंट का नाम और वो चीज़ कभी कभी मैच नहीं करते, क्योंकि शायद आपने किसी और नाम से पेमेंट किया हो वगैरह, कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ श्योर कीजिए कि आपने पेमेंट और जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका नाम मैच हो, ताकि मुझे कंफर्मेशन मैसेज सेंड करने में वक्त नहीं। ओके, सो थैंक यू।